जय सिया राम। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, इसी शुभ मंगल प्रार्थना के साथ दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आज पौराणिक कथा में लेकर आई हूँ कि आखिर माता सीता ने किन चार को सजा दी, उन पर क्रोध किया, जिसका परिणाम त्रेता युग से आज तक वो भुगत रहे हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनकी माता कैकेयी ने उनके पिता महाराज दशरथ से 2 वर मांगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप राम वन को जा रहे थे, तो उनका अनुसरण करती हुई उनकी भार्या जानकी और लक्ष्मण अनुज दोनों साथ गए। प्रभु श्री राम के अपने भाई के साथ में जब वनवास आए तो इस बात से तो अयोध्यावासी बड़े दुखी थे। राजा दशरथ राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जी ना सके और वो स्वर्ग चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। पिता की इस मृत्यु के समाचार से दोनों भाई सहित जानकी को बहुत ही दुख हुआ। दोनों ने ही सोचा कि जंगल में पिंडदान करेंगे। इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में आवश्यक सामग्री लाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इधर पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था, तो समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर का पिंडदान उसी शुभ मुहूर्त में किया और दशरथ जी ने प्रकट होकर के पिंडदान स्वीकार भी किया। लेकिन राम लक्ष्मण तो थे नहीं, जो कुछ भी था उसी से सीता ने पिंडदान किया, विधि विधान से संपन्न किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ लौट कर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई कि समय निकल रहा था, मैं पिंडदान करने जा रही थी और उस समय पर हमारे ससुर पिता, आपके पिता महाराज दशरथ आए और उन्होंने पिंड को स्वीकार किया। प्रभु राम ने कहा कि कोई था क्या वहाँ पर जिसने देखा? माता जानकी ने कहा हाँ, ब्राह्मण थे, गाय थी, कौवा थी और फल्गु नदी उपस्थित थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि सच बात है तो पूछने के लिए इन चारों से पूछा, तो इन चारों ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। सीता माता इन चारों के झूठ बोलने से बहुत ही नाराज हुई। लक्ष्मण को भी लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। माता सीता फिर क्रोधित हुई और झूठ बोलने की सजा दी कि आजीवन उन्हें श्रापित किया। ये पंडित को ये श्राप दिया कि पंडित को कितना भी धन मिलेगा, लेकिन उसे दरिद्रता असंतोष सदैव बना ही रहेगा। कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत को प्राप्त होगा, उच्छिष्ट ही खाएगा। फल्गु नदी के लिए श्राप दिया कि पानी गिरने के बाद भी ये फल्गु नदी ऊपर से सूखी रहेगी और त्रेतायुग से आज तक फल्गु नदी, जो कि बिहार के गया धाम में है, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, वहाँ नदी में आज भी ऊपर से वो सूखी नदी है, लेकिन आप उसकी थोड़ी भी खुदाई करेंगे तो नीचे वहाँ पानी दिखाई देगा। गाय को श्राप दिया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। श्री रामायण की ये कथा आज भी उन चारों पे माता सीता का जो श्राप था उसका प्रभाव आज भी दिखता है। तो आज की कथा में बस यहीं तक। अगली कथा में एक नई जानकारी के साथ, एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तो हमें अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।